सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। किसी ने आचार्य रजनीश ओशो से पूछा कि भगवान श्री आपकी नजर में सबसे अच्छा देश कौन सा है दुनिया में और सबसे खराब देश कौन सा है। तो ओशो जैसे व्यक्ति से प्रश्न पूछना भी खतरा उठाने से कम नहीं है। ओशो से प्रश्न पूछने का मतलब था कि बहुत बड़ा खतरा मोल लेना, क्योंकि बखियां उधेड़ देते थे वे। अब ओशो के उत्तर किन्हीं किताबों से थोड़ी आते थे। ओशो के उत्तर कोई रामचरितमानस की चौपाइयों से थोड़ी आते थे। ओशो के उत्तर प्रेमानंद की तरह किसी रामायण की चौपाई से थोड़ी आते थे कि सुना दिया तुलसी बाबा का दोहा, सुना डाली तुलसी बाबा की चौपाई, सुना दिया गीता का श्लोक। ऐसे उत्तर तो ओशो देते नहीं थे, इसलिए ओशो से प्रश्न करना ही खतरनाक था। तो खतरों के खिलाड़ी ही उनसे प्रश्न करते होंगे, ये मेरा अपना मत है। क्योंकि ओशो से प्रश्न करने का मतलब है अपनी फजीहत कराना। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि दुनिया का सबसे अच्छा राष्ट्र कौन सा है, सबसे अच्छा देश कौन सा है और दुनिया का सबसे खराब देश कौन सा है। ओशो कहते हैं भारत, और दोनों हैं, क्योंकि इस देश में मैं भी हूं और तुम भी हो। वे कहते हैं कि यह बुद्ध का देश है, ये महावीर का देश है। इस देश में बुद्ध हुए, इस देश में महावीर हुए, इसलिए दुनिया का सबसे अच्छा देश है। और इस देश में ये भारतीय भोंदू भी हैं जो कीचड़ में लौट रहे हैं, इसलिए दुनिया का सबसे खराब देश है। क्योंकि जिसके पास बुद्ध की धरोहर हो और वो कामड़ ढो रहा हो, जिसके पास महावीर की वाणी के हीरे मोती हो और वो देश अंधविश्वास में जी रहा हो, तो दुनिया का सबसे खराब देश हुआ ना। जिसके पुरखे विमानों में उड़ते हों, आकाशयानों में उड़ते हों और वो कीचड़ में घसट रहा हो, तो दुनिया का सबसे खराब देश तो होगा ना। जिस देश में बुद्ध और महावीर की वाणी हो, कृष्ण की गीता हो, बुद्ध का धम्मपद हो, और उस देश में भी इतने अंधविश्वास कि गोबर खिलाने वाले हों उस देश में, कि गोबर खाओ तो बच्चे होंगे, गोबर से नहाओ, तो फिर दुनिया का सबसे बुरा देश नहीं होगा तो क्या होगा। जिस देश में कृष्ण ने पंचजन्य फूंका हो, जिस देश में कृष्ण ने यह कहा हो कि सर्वधर्मान परित्यजेत मामेक शरणम ब्रज, उठा गांडीव और मार इन आताताइयों को, और उस देश में यदि लोग कामड़ ढो रहे हों, अंधविश्वास में जी रहे हों, उस देश में यदि कोई बाबा भूत भगा रहे हों, लोगों के पर्चे बना रहे हों, तो सबसे बुरा देश नहीं होगा तो क्या होगा। जिस देश में कभी बुद्ध की वाणी गूंजी थी, चांद और सूरज भी तरसते होंगे बुद्ध के चरणों में प्रणाम करने को, उस देश में गोबर खिलाने वाले बाबा, सभी समस्याओं का हल, एक लोटा जल, ऐसे बाबा हों, तो ये दुनिया का सबसे बुरा देश नहीं होगा तो क्या होगा। ओशो ने सही कहा कि भारत दोनों है, दुनिया का सबसे बुरा भी और सबसे अच्छा भी, क्योंकि मैं भी हूं और तुम भी हो। पूछने वाले को कहा है ओशो ने कि तुम हो इसलिए सबसे बुरा देश और मैं हूं इसलिए सबसे अच्छा देश। जिस देश में बुद्ध हो वह दुनिया का सबसे अच्छा देश। जिस देश में महावीर ने जन्म लिया हो, महावीर वाणी गूंजी हो, कभी गीता का उद्घोष हुआ हो, कभी अर्जुन के गांडीव की टंकार सुनाई दी हो, जिस देश के अंतरिक्ष में, वो दुनिया का सबसे अच्छा देश। और जिस देश में बागेश्वर बाबा जैसे लोग भूत भगा रहे हों, अनिरुद्धाचार्य जैसे दो कौड़ी के पौकी बाबा गोबर खिला रहे हों, लोगों को गौमूत्र पिला रहे हों, वो सबसे बुरा देश। तो ओशो ने ठीक कहा कि मैं भी हूं और तुम भी हो, बुद्ध भी और महावीर भी, और बागेश्वर बाबा भी और अनिरुद्धाचार्य और प्रदीप मिश्रा भी। तो ये देश दुनिया का सबसे सुंदर देश और सबसे अच्छा देश है,
और दुनिया का सबसे बुरा देश है, क्योंकि ऐसे भोंदू भी हैं और बुद्ध और महावीर भी हुए। बड़ा प्यारा लगा ओशो का वो प्रवचन। मैं कहता हूं आप भी सुनना। राधे राधे।